बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया पर बादशाहों की हुकूमत हुआ करती थी। मिस्र की सरजमीन पर भी एक ऐसा ही बादशाह राज करता था जिसे लोग फिरौन कहते थे। उसका बचपन हर नेमत में गुजरा, सोने का आह्यूला, चांदी के बर्तन, खुशबुओं से महकते महल और हजारों खादिम। जब वो बोलता, लोग खामोश हो जाते, जब चलता, लोग सर झुका लेते। शुरू में वो भी एक इंसान था, मगर ताकत उसके दिल में ऐसा बैठ गई कि धीरे धीरे उसका दिल घमंड और गुरूर से भर गया। वक्त गुजरा और कामयाबी ने उसे खुदा के बजाय खुद पर यकीन दिला दिया। एक दिन आसमान की तरफ देखते हुए उसने कहा, ये आसमान भी मेरी इजाजत से चमकता है। उसका घमंड बढ़ता गया, यहाँ तक कि उसने सबके सामने ऐलान कर दिया, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। वो खुद को जिंदगी और मौत देने वाला समझ बैठा, लेकिन वो ये भूल गया कि असल ताकत उसके ऊपर वाले के पास है, अल्लाह के पास। इसी सरजमीन पर अल्लाह ने एक बच्चा पैदा किया, हजरत मूसा। ताज्जुब की बात यह कि उसी फिरौन के महल में उसकी परवरिश हुई। लेकिन मूसा एक खास मकसद के लिए आए थे, अल्लाह के नबी बनकर। उन्हें हुक्म हुआ कि फिरौन के सामने जाकर हक की बात कहो। जब उन्होंने कहा, ऐ फिरौन, एक ही रब है जिसने मुझे और तुझे पैदा किया है, वही सबका मालिक है, अपने जुल्म से बाज आ। तो फिरौन कहा के मारकर हंस पड़ा, क्या एक गरीब गुलाम मुझे सिखाएगा? मैं तो खुदा हूँ। अल्लाह ने हजरत मूसा को निशानियां अता कीं, लाठी का अजगर बनना, हाथ का चमकना, आसमान से अजाब उतरना, कहत, टिड्डियां, मेंढक, खून बरसना, पानी का गंदा होना। मगर फिरौन का दिल पत्थर से भी सख्त था। आखिरकार हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल पड़े। जब फिरौन को खबर मिली, वो गुस्से से पागल हो गया। फौज तैयार हुई, घोड़े दौड़े और तलवारें चमकीं। मूसा और उनकी कौम दरिया किनारे पहुंच गई, आगे समंदर, पीछे मौत। लोग घबराकर बोले, ए मूसा, अब तो हम पकड़े गए। लेकिन मूसा ने यकीन से कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता दिखाएगा। अल्लाह का हुक्म आया, लाठी को पानी पर मारो, और तभी समंदर फन गया। दोनों तरफ पानी की दीवारें खड़ी हो गई और बीच में रास्ता बन गया। बनी इसराइल उस रास्ते से गुजर गए। फिरौन ने यह मंजर देखा तो फिर गुरूर बोला, अगर मूसा गुजर सकता है तो मैं भी खुदा हूँ, मैं भी गुजर जाऊँ।